मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम अपना जो मैथ का फर्स्ट चैप्टर है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रतिशतता, या हम बोल सकते हैं परसेंटेज। अंडरस्टैंड गाइस। देखिए, प्रतिशतता पढ़ने से पहले मैं आपको मेरे प्यारे दोस्तों सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि किसी भी क्वेश्चन को आप 2 से 3 सेकंड में करो या 5 सेकंड, मतलब सेकंडों में कर लो, कहने का मतलब, तो फिर आपको बेसिक कैलकुलेशन नाम की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप डेली का एक डोज आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप सेकंडों में करो, कहने का मतलब 1 से 3 सेकंड या 5 सेकंड में, क्योंकि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, चाहे किसी भी बैंकिंग, आईबीपीएस, पीओ, आर्मी, ए टू जेड किसी का भी हो, चाहे वो सीपीओ का भी क्यों नहीं हो, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट का आना बहुत ज़रूरी है। जो एग्जामिनर है वो आपसे ये नहीं मांगेगा कि क्वेश्चन को आप डिटेल में करो, आपको सिर्फ उत्तर निकालना है कॉन्सेप्ट के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ। अंडरस्टैंड गाइस। तो प्लीज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपकी बेसिक कैलकुलेशन मजबूत नहीं है तो प्लीज़ आप पहले अपनी बेसिक कैलकुलेशन को मजबूत करो। क्यों करो? क्योंकि अगर मैं आपसे कहने लगूं कि भाई 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो बच्चों को याद नहीं होता है। अगर आपको ये याद नहीं है तो क्या मैं बीच में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा? तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो हमारा कैलकुलेशन कैप्सूल नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें डेली की एक क्लास देखो, ज़्यादा नहीं, डेली की एक क्लास देखो। इससे आपका बेसिक भी मजबूत होगा और आपकी क्वेश्चन पे मजबूत भी पकड़ होगी, मतलब जो आपकी पकड़ होगी वो क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। अंडरस्टैंड गाइस। तो आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज। अंडरस्टैंड गाइस। देखिए, परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात और जाननी चाहिए कि जो हमारा परसेंटेज का, मेरे प्यारे दोस्तों, जो चैप्टर है ना, ये टोटल ऑफ फ्रैक्शन पर है। अगर आपसे सही तरीके से फ्रैक्शन आती हैं तब तो आप एकदम कर लोगे, मतलब क्वेश्चन को मतलब सेकंडों में कर लोगे। अगर आपसे फ्रैक्शन की नॉलेज नहीं है, मतलब भिन्न की नॉलेज नहीं है, तो मुश्किल होगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जिससे आपको आराम से समझ में आए। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। मतलब परसेंटेज की समथिंग मैं आपको 20+ क्लासें दूंगा, ओनली परसेंटेज की। उसके अंदर हर टाइप का क्वेश्चन होगा, उसमें सभी तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और जो अब तक 2024 तक पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों की मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो प्लीज बी पेशेंट। अंडरस्टैंड। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारा परसेंटेज का जो चैप्टर है, इसमें हमको जानना होगा मेरे प्यारे दोस्तों फ्रैक्शन के अबाउट, फ्रैक्शन के अबाउट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों भिन्न। क्योंकि इसके अंदर, प्रतिशत के अंदर जो चैप्टर है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ भिन्न का ही खेल हैगा, मतलब फ्रैक्शन का ही खेल हैगा। और आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन ये हैगा मेरे प्यारे दोस्तों, 16/3। 16/3 है हमारा पहला क्वेश्चन। और जो हम फ्रैक्शन में पढ़ेंगे, एक बात और जाननी चाहिए, जो हम फ्रैक्शन में बच्चों पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन की ही जरूरत पड़ेगी इस लेसन के अंदर। बाकी तो मैंने फ्रैक्शन की एक अलग से क्लास आपको डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो थोड़ी सी आप नॉलेज ले सकते हो और देख सकते हो मैथ की क्लास को, फ्रैक्शन की क्लास।
कि फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन कितने टाइप्स की होती हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स की होती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, हमारी फ्रैक्शन 3 टाइप्स की होती हैं। अंडरस्टैंड? कितने टाइप्स की होती हैं? हमारी जो फ्रैक्शन है 3 टाइप्स की होती हैं। उनके अंदर जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है हम उसको ही पढ़ेंगे और कोई सी फ्रैक्शन को नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वो क्लास देख लीजिए, वैसे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उसी पर ध्यान दो, बाकी सब खुद अपने आप हो जाएगा। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन, देखिए जब भी आपका डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर, जब आपका अंश मेरे प्यारे दोस्तों बड़ा होगा, अगर आपका हर से अंश बड़ा होगा, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर को हम हिंदी में बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अंश बटे हर। मेरा कहने का मतलब है अगर आपका न्यूमरेटर या अंश आपका हर से या डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो वो फ्रैक्शन आपकी रॉन्ग होगी, मतलब गलत होगी। अंडरस्टैंड? तो उस जो गलत फ्रैक्शन है उसको सही करने के लिए हम क्या करें जो सही हो जाए। तो देखिए इसको सही हम कैसे करेंगे, 3 पंजे 15 और 1 16/3, इस तरह से करेंगे हम। 3 पंजे 15 और 1 16/3 हो गया। अब ये कैसे करके आया देखिए, आप इधर भी देख लीजिए थोड़ा सा मेथड को। हमारा मेरे प्यारे दोस्तों 3 हैगा, इसमें हमने क्या करा है 3 से भाग कर दी है 16 में। जैसे कि 3 पंजे 15 हो गया और 16 में से 15 गया, बचा 1। इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों शेषफल। इसको क्या बोलते हैं हम, शेषफल। इंग्लिश में बोलते हैं हम रिमाइंडर। रिमाइंडर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों भाजक, या इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इसको डिवाइजर। डिवाइजर हो गया। और ये जो हमारा जिस संख्या में हम डिवाइड करेंगे या भाग करेंगे उसको हम बोलते हैं भाज्य, या इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। इसको हम बोलते हैं डिविडेंड मेरे प्यारे दोस्तों। अंडरस्टैंड? और ये जो हमारा ये जो भागफल है इसको हम जो 5th आया है इसको हम बोलते हैं भागफल। भागफल और इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको क्वोशंट। देखिए बहुत सारे टीचर भाजक को मतलब भागफल को क्वोशंट भी बोलते हैं और बहुत सारे टीचर इसको क्यूटिएंट भी बोलते हैं, बट मैं इसको जैसे बच्चे को पढ़ाया है मैं वही बोलता हूँ। अंडरस्टैंड? अगर आप इसकी प्रोनाउंसिएशन गूगल पर निकालोगे तब गूगल आपको प्रोनाउंसिएशन निकाल के देगा इसकी क्यूटिएंट। अंडरस्टैंड? देखिए आप ये मत सोचना कि बिल्कुल सर जी बेसिक से चलने की ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन तो आते नहीं है। देखिए आप ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये सही बात है कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट मैं आपको पहले खड़ा होना सही से सिखा रहा हूँ। अगर आपसे सही से खड़ा होना ही नहीं आएगा तो आप चलोगे कैसे? तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, मतलब 1-2 क्लासें बेसिक रहेंगी। बात को जो क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, रेलवे, पुलिस, मतलब सबसे ज़्यादा वही क्वेश्चन स्टार्ट आपके हो जाएंगे। तो पहले थोड़ा सा बेसिक समझो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21/2 है मेरे प्यारे दोस्तों। इसको हम क्या करें? अरे भाई ये रॉन्ग है, हमारी ये फ्रैक्शन हमारी रॉन्ग है, तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 धाई 20 और 1 21/2। ये हो गई सही फ्रैक्शन, मतलब मिश्रित फ्रैक्शन, मतलब मिश्रित भिन्न हो गई हमारी मिक्स फ्रैक्शन। मतलब मिक्स भिन्न को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अंडरस्टैंड?
ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, देखिए कुछ क्वेश्चन इसके ओनली मैं आपको 5th क्वेश्चन दूंगा, मतलब 5 क्वेश्चन दूंगा, कोई ज्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 112/10। 112/10 को हम, ये सही, पहले ये देखिए कि ये सही भी नहीं, ये गलत हैगा। देखो मैंने आपको क्या बताया था अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब अंश बड़ा है, तो वो फ्रैक्शन आपकी रोंग है। अगर डिनोमिनेटर छोटा है अंश तब आपका, तब यहां पर न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, इसका मतलब फ्रैक्शन रोंग है। देखो पहले आप सही से पहचानना सीखो कि कौन सी फ्रैक्शन गलत है और कौन सी सही है। अगर आपको पता चल गया कि रोंग है तो उसको सही करना है। सही कैसे करना है भाई, 11 दहाई 110, 2 बचा और 10, देखिए जितना बचता है वो इधर आ जाता हैगा और जितने से मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा इधर आ जाता है। आपको चाहो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। अगर आप कतई ढक्कन हो, बेवकूफ हो और नालायक हो तो आप पक्का इस तरह से करोगे। अगर आप स्मार्ट अप्रोच की तरफ जा रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि कोई भी क्वेश्चन आपका सेकंडों में सोल्व हो जाए, तो आप इस अप्रोच की तरफ आ सकते हो। अंडरस्टैंड। 3 क्वेश्चन होगा इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका 99 हो गया और ये हो गया हमारा बच्चों 12। इसको आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? पहले ये देखो, ये हमारी जो फ्रैक्शन है ये गलत है या सही है? हमारी फ्रैक्शन ये वाली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। जब हमारा डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वो फ्रैक्शन गलत होती है। तो फिर उस फ्रैक्शन को सही करने के लिए हम क्या करें भाई, डिवाइड करो और क्या करो, 12 अट्ठे 96 और 3 99/12। चाहो तो इसको काट भी सकते हो, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। देन आपका सही आएगा 8 सही 1/4 आंसर आएगा आपका मेरा प्यारे दोस्तों। अंडरस्टैंड। 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बेसिक चल रहा है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन। देखिए अब 4th क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों आपका 51/6। पहले आप पहचानो कि ये जो फ्रैक्शन है हमारी गलत है या सही है। हमारा न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब सर ने बताया था, क्या बताया था सर ने? सर ने बताया था कि न्यूमरेटर बड़ा है अगर डिनोमिनेटर से, तो वो वाली भिन्न आपकी रोंग होगी और सही करने के लिए हम उसमें भाग देंगे। भाग कैसे देंगे भाई? 8 छंग 48, 48 और 3 बच्चों कितना हो गया? 51 और 6। चाहो तो इसको आप काट भी सकते हो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्योंकि ये छोटी क्लासों में छोटी बातें सिखा दी होंगी। 8 सही 1/2, ये वाला आपका राइट बच्चों आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th लास्ट। 5th क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों आपका 203/20। 203/20। पहले ये देखो, ये फ्रैक्शन गलत है सही है? गलत है। क्यों गलत है? न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, मतलब अंश बड़ा है हर से। देखिए जो हमारी ये जो क्लास चल रही है, ये क्लास यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी है, चाहे मतलब इंडिया के अंदर जहां पर भी हिंदी बोली जाती है, क्योंकि हिंदी वाला ही मेरी क्लास को समझ सकता है। इसीलिए चाहे वो आपका यूपी बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे केवीएस का बच्चा हो, चाहे वो मतलब किसी भी स्कूल का बच्चा हो, ये सबके लिए क्लास है। इसलिए मैं इंग्लिश में भी समझा रहा हूं और आपको हिंदी में भी समझा रहा हूं। अंडरस्टैंड गाइज।
तो फिर हमारा क्या होगा भाई, 20 दाएं कितने होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 200। 200 हो गए, बचे कितने, 3/20। 10 सही 3/20 आपका राइट आंसर आएगा। आ गया समझ मेरे प्यारे दोस्तों। देखो कोई भी चीज है हम बेसिक से सीखेंगे, मतलब जीरो टू हीरो, जीरो से पढ़ेंगे और हल्के 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 हम हीरो बनते चले जाएंगे। ठीक है गाइज, अब हम इसको रफ करते हैं। फर्स्ट टाइप ये हो गया, मतलब फ्रैक्शन में, मतलब आपको सिखा रहा हूं कि फ्रैक्शन को हम किस तरह से सोल्व करें, कैसे पहचानें, क्योंकि जो हमारा परसेंटेज जो चैप्टर है इसके अंदर टोटल ऑफ फ्रैक्शन का ही खेल है। अगर आप सही से मेरे साथ पढ़ते हो, आप देखना कोई भी क्वेश्चन सही आप 5 सेकंड नहीं लग सकते। अंडरस्टैंड गाइस? तो हम इसको अब रफ करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा व्हाइट बोर्ड रफ हो चुका है। नेक्स्ट टाइप अब हम देखते हैं फ्रैक्शन के अंदर। देखिए बच्चों, हम इसमें सीखेंगे, जैसे कि हमारे पास में क्वेश्चन है 3 सही 7/4। 3 सही 7/4। देखिए सही से, इतना पोर्शन अभी हम सोल्व करना सीख गए, नहीं सीखे? सीख गए। इसका क्या आएगा, देखिए ये जो 3 हैगा, इस 3 को क्या हम 3 + 7/4 लिख सकते हैं? भाई लिख सकते हैं। ये जो हमारा 3 होता है वो प्लस का ही तो होता है। अगर आप सोल्व करोगे तब भी आपका यही आएगा। अब देखिए 3 + 7/4 हमारा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब हम 3 + 4 × 4 दूनी 8। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको बच्चों हम, ये फ्रैक्शन गलत है, गलत को हम पहले सही करेंगे। तो 4 × 4 और 3 7, मतलब 1 सही 3/4 आ गया। अब ये जो 1 है भाई, 1 भी तो हमारा प्लस का होगा, नहीं होगा? ये भी तो हमारा प्लस का होगा, क्यों होगा या नहीं होगा? अब हमारा 3 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, 4 सही 3/4 ये हो जाएगा। मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए डिटेल में सिखा रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट में हो जाए, शॉर्ट में देखो कैसे करके होगा भाई। हमारा देखिए 7/4, मतलब 3 सही 7/4 है। तो हमारा क्या होगा भाई, हम 3 में क्या है, कोई भी चीज जोड़ रहे हैं, जितने से हम भाग करेंगे जितना हमारा बचेगा उसको हम जोड़ ही तो रहे हैं भाई, जमा ही तो कर रहे हैं। और जब हम जमा कर रहे हैं तो यहाँ पर टेबल पढ़िए, 4 × 4 और 4 दूनी 8। भाई हमारे 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम पढ़ेंगे 4 × 4। 4 × 4 पढ़ेंगे, 4 × 4 पढ़ेंगे बच्चों, तो 1 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे, 1 और 3 हमारे हो जाएंगे 4, और बचेंगे कितने हमारे 3 4, मतलब 4 सही 3/4 आ गया आराम से। नेक्स्ट देखिए आप इसी बात पर, 2 सही, अब हमारा ये है। अब इसको हम किस तरह से करेंगे, देखिए पहले मैं आपको भिन्नों का जोड़ना और घटाना सिखा रहा हूं, और आपसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास को देख रहे हैं कि उनसे ये भी नहीं आ रहा होगा, तो इसीलिए मैं सिखा रहा हूं बेसिक से, जीरो से हीरो बनाऊंगा आपको। ठीक है, अब आप देखिए इसका भाई हम शॉर्ट कैसे करेंगे, 5 5 मतलब 5 2 5 15 5 24 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 हो गए ना हमारे। तो बचे कितने बच्चों हमारे, 2/5, और 5 और 9 कितने हो गए हमारे, 14। 14 सही 2/5, मतलब 5 पंजे 25 और 5 और 9 14 सही 2/5 आ जाएगा। अगर आप शॉर्ट में करने चाहो तब ऐसे करना है। अब मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि भाई मुझे समझाना भी तो पड़ेगा सही बच्चों को, कैसे करना है भाई। 9 + 27/5
5 हो गया। यहाँ तक आ गया समझ में। अब ये फ्रैक्शन हमारी रोंग है, रोंग को मतलब गलत फ्रैक्शन को सही करना मैंने आपको सिखा दिया है। मतलब देखिए एक एक चीज़ आपकी बढ़ती जाएगी, लॉजिक आपको सिखाता जाऊंगा और सवाल आपका बड़ा होता जाएगा। आया समझ में भाई। 9 + 5 पंजे 25 और 2 27, 5 9 5 14 सही 2/5। क्या हमारा यही आया है? हाँ भाई बिल्कुल यही आया है, एक्यूरेट एकदम। आइए आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए 5 क्वेश्चन पहले उसके समझाए थे, गलत को सही करना। अब सिखा रहा हूं जमा करना मतलब जोड़ना, ठीक है। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखिए, मतलब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन में है हमारा 37 सही 11/4 कर लेते हैं। हाँ 4 कर लो भाई। इसको कैसे करेंगे हम? पहले इसका शॉर्ट देखिए। शॉर्ट हम कैसे करेंगे भाई? 11/4 को हम पहले सही करेंगे। गलत फ्रैक्शन हमारी है या नहीं है? 4 दूनी 8 होते हैं आपके, बिल्कुल होते हैं। 4 दूनी 8 होते हैं, 8 और 3 11 भी होते हैं। हम क्या करेंगे? 4 दूनी 8, 2 इसके अंदर जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 39/3/4। आ गया समझ में? अब हमारा न्यूमरेटर वो छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, मतलब फ्रैक्शन जो गलत थी वो भी सही हो गया और जो हमारा अंतर आना था वो भी आ गया। अंडरस्टैंड? अब आप यहाँ पर डिटेल में चाहो डिटेल में कर लो। 37 प्लस, अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ बच्चों। 4 दूनी 8 और 3 11, 3/4 आ गया। 37 और 2 39 सही 3/4। यही आया था हमारा, यही आया था भाई। कर लिया आराम से। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। अब फोर्थ क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों आपका 23 सही 117/11। भाई देखो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इजी चीजें नहीं सिखाना चाहता, मतलब आपको रसगुल्ले के साथ थोड़ी जो कठिन चीजें हैं वो भी खिलाना चाहता हूँ, मिर्च और मसाला भी खिलाना चाहता हूँ भाई। रसगुल्ले से थोड़ी ना, मतलब मीठी गोलियों से थोड़ी ना बात बनेगी, आपको कड़वी डोज भी देना चाहता हूँ मैं। आपको पता चलना चाहिए कि सिलेक्शन कैसे करके होता है, आपको पूरा उसका विवरण कराना भी जरूरी है कि हमारा सिलेबस क्या है और हार्डनेस हमारी क्या है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। अब देखिए, अब 11 से इसकी पहले हम शॉर्ट तरीका समझ लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 11 दहाई 110 होता है, 10 और 23 हमारा 33 होता है। 11 दहाई 110, 7 सही 11। ये आ गया हमारा शॉर्ट मेथड हमारा। अब लॉन्ग देखिए, क्योंकि समझाना पड़ेगा ना मुझे आपको। अब लॉन्ग कैसे करके देखना है भाई? 23 प्लस में करना है। 11 दहाई 110 बचे कितने? 110 और 7 17/11। 23 और 10 कितने हो गए? 33 अपॉन मतलब 7 सही अपॉन 11। क्या हमारा यही आया है? बिल्कुल यही आया है। हो गया आराम से ये भी हमारा। लास्ट देखिए, अब आप लास्ट है हमारा, लास्ट आपको मैं बताता हूं 103 सही 107 करते हैं, थोड़ा सा कठिन भी सही रहता है। 13। इसका शॉर्ट मेथड कैसे करोगे आप? अगर आपके देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। बेसिक मतलब टेबल्स 1 से लेकर 30 तक याद होने चाहिए। स्क्वायर आपको 1 से लेकर 30 तक याद होने चाहिए। गुणा, भाग, घटाओ, जोड़, जमा जो भी है आपसे ये आना चाहिए। एटलीस्ट आपसे जोड़, घटा, भाग और 1 से लेकर 30 तक टेबल और 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर और 1 से लेकर 30 तक क्यूब तो आना चाहिए एटलीस्ट, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तब। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
इसलिए मैंने आपसे बोला था बेसिक कैलकुलेशन का आप प्ले लिस्ट है इसको ओपन कर लेना, और बेसिक कैलकुलेशन जो क्लासें हैं ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो कोई क्लास 5 मिनट की मिलेगी, कोई क्लास 10 मिनट की मिलेगी, कोई क्लास भैया आपको 1 आवर की भी मिलेगी, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ मीठी गोली तो नहीं खिलाई जाएंगी, कल भी डोज भी तो ज़रूरी है। डोज मतलब खुराक, कल भी मतलब जो आपकी खुराक है वो भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो इसीलिए प्लीज़ अगर आपने नहीं भी करा है तो आप 1 से लेकर 30 तक टेबल्स लर्न जरूर कर लें, क्योंकि अगर आपको भाई 13 का टेबल ही नहीं आएगा तो मैं आपको इसमें क्या समझाऊं। मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा वो आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे कितने होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 और बचे कितने 3/13, 13 अट्ठे 104 और 3/13 आ गया आराम से। अब इसी सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, देखो मैं ये मतलब 5वां ही क्वेश्चन है, 5 में ये था बट मैंने पहले टाइप का ले लिया था कि आपसे आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपका ये हो गया 23 107/13। मैंने आपको क्या बताया था, 13 मतलब इसको सोल्व करना मैंने आपको सिखा दिया है। ये फ्रैक्शन गलत है, गलत को सही करना समझा दिया। अब गलत को भाई सही कैसे करके करेंगे, 13 अट्ठे 104 होते हैं और 8 और 23 कितने होते हैं हमारे 31 होते हैं, बचे कितने 3/13 हमारा यही तो बचेगा भाई। 13 अट्ठे 104, अट्ठे 8 23 में जोड़ दो 31 हो जाएगा, 31 सही 3/13 हमारा आ जाएगा। अंडरस्टैंड। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमारा आ जाएगा। अंडरस्टैंड गाइस। फ्रैक्शन में हमने फर्स्ट टाइप सही से पढ़ ली, मतलब गलत फ्रैक्शन को सही करना पढ़ लिया। दूसरे टाइप में हमने जमा करना पढ़ लिया। जमा मतलब उसमें जो संख्या मतलब जोड़ना कि हमको जोड़ना कैसे और उसको सही कैसे करनी है हमको फ्रैक्शन, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम इसको रफ करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम रफ कर चुके हैं। अब जो फ्रैक्शन के हमने 2 टाइप्स हमने क्लियर कर लिए हैं, सही भिन्न को, सही फ्रैक्शन को मतलब गलत फ्रैक्शन को सही करना और फ्रैक्शन में जोड़ना। अब हम सीखेंगे फ्रैक्शन में बच्चों घटाना। देखिए अब जैसे कि हमारे पास में पहला क्वेश्चन, देखिए आप कॉन्सेप्ट को सही से समझना। 1 माइनस 4/3 है मेरे प्यारे दोस्तों। 1 माइनस 4 मतलब गलत कर ली क्योंकि ये जो फ्रैक्शन हमारी राइट आएगी ना, मतलब 4 गलत क्यों हो रही है भाई, 3/4 हो गई हमारी। अब आप या हम स्कूल में किस तरह करते थे उसको भी अब आप देख लीजिए। 4 एकम 4 में से 3 मतलब 4 एकम 4 माइनस 3/4, 4 में से 3 गया 1/4, ये हमारा आ गया। क्या आप एग्जाम के अंदर इस तरह से करोगे? नहीं ना। तो देखिए कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ पर अगर आपका 1 हो तब, अगर आपका यहाँ पर 1 हो तब हम उसको हम सोल्व कैसे करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 4 में से देखो सबसे पहले हम नीचे कितना लिखना है, जितना होता है उतना लिख दो। जो हमारा डिनोमिनेटर होता है सेम टू सेम नीचे लिख दो और नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा दो। 4 में से 3 गया 1/4, क्या यही था 1/4? आराम से आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब आप कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। 1 माइनस 12/20, इसकी शॉर्ट ट्रिक से पहले हम करते हैं बात को, डिटेल में आपको एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। देखिए ये वाला कैसे करके होगा भाई, कैसे होगा मैंने आपको बताया था। आपको डिनोमिनेटर सेम टू सेम लिखना है और नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली घटा देनी है।
12/20 है। देखो अब यहाँ पर पहले हम इसे काट लेते हैं। 2 छंग 12, 2 ढाई 20, 2 तियां 6, 2 पंजे 10, मतलब 3/5 आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे डिनोमिनेटर, और 5 में से 3 गया, कितना बचा 2/5 आ गया। अगर आपका यहाँ पर 1 हो तब नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो। 20 में से 12 घटाओगे 8/20 आएगा, और जब आप उसको जो भी काट पीट के जो रियल आएगा फ्रैक्शन आएगी, वो आपकी ये वाली फ्रैक्शन आएगी 100%। अब आप देखिए डिटेल में एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। 20 ही कम 20, ये कितना बच्चा हमारा -12/20, 20 में से 12 गए 8/20। आपको ये भी काटना सिखा दे रहा हूँ। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। देखो 2/5 आ गया। क्या यही है हमारा? हाँ भाई बिल्कुल यही है, यही है। ये भी खत्म। नेक्स्ट देखिए इसी बात पर तीसरा देखना है आपको मेरे प्यारे दोस्तों। वन माइनस 103/107, 103/107। भाई हमें मैंने आपको पहले ही बताया था, हमें छोटी कैलकुलेशन ही, हमको बड़ी भी कैलकुलेशन करनी है। क्या ये कर सकते हो? इसका पहले बेसिक तरीका समझिए। बेसिक तरीका भाई, नीचे जितना है उतना लिख दो डिनोमिनेटर में, ऊपर वाला संख्या घटा दो। 104 में से 103 गया, 1 बचेगा, यही आंसर आ जाएगा। और अगर आप स्कूल के तरीके से करोगे, क्या आप कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन? कितनी देर में होगा यार, मतलब देर, मतलब अगर जो चीज आप 1 सेकंड में कर सकते हो, वही चीज अगर आपको 10 सेकंड में करो, 1 मिनट में करो, क्या अच्छा है? क्या ऐसे जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। अगर यहाँ पर 1 हो तब जो हमारा होती है वो सही फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर सेम टू सेम लिख देते हैं, और ऊपर वाले डिनोमिनेटर में से माइनस नोमिनेटर कर देते हैं। जैसे कि फोर्थ फ्रैक्शन समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। फोर्थ दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा। 1 माइनस 1305 अपॉन 1505, 1305 और 1505। देखिए इसका क्या आएगा भाई आपका? 1505 में से 1305 गया, आपका बचेगा 200 और अपॉन 1505। अगर आप लॉन्ग मेथड से करोगे तो 1505 में से 1305 घटाओगे तब भी आपका यही आएगा, 200/1505 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये हमारे कितने फोर्थ क्वेश्चन हो गए। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस 201 अपॉन 251। भाई इसका शॉर्ट मेथड से या शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे करेंगे? भाई 251 सेम टू सेम लिख दो। 251 में से 201 गया, कितना बचा हमारा? 250 बचा मेरे प्यारे दोस्त। 250/251 हमारा आ जाएगा। आएगा समझ में? ये हमारी बेसिक चल रही है, और बेसिक में देखो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ कि फ्रैक्शन को शॉर्ट में कैसे हमको करना है। गलत भिन्न को सही करना सिखा दिया। दूसरा फ्रैक्शन को जोड़ना, तीसरा घटाना भी हो गया। अभी हम इसमें और भी करेंगे। अभी ये मत सोचना कि अभी हम और नहीं करेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट टाइप, मतलब फोर्थ टाइप को हम किस तरह से करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। सिक्स टाइप, मतलब फोर्थ टाइप में पहला क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे। अरे भाई ठीक है, जैसे कि हमारा 20 है, मतलब 20 है, -8/13।
इसको हम सोल्यूशन भाई कैसे करके करेंगे? अगर आप स्कूल के मेथड से करोगे तब तो आप पक्का 2-3 मिनट लगाओगे इसमें, और अभी तो बहुत सारी ट्रिक आएंगे, अभी तो स्टार्टिंग है भैया। देखो आप भाई, ये हम कैसे करेंगे? क्या हम ऐसे करके 20 को हम 19 + 1 लिख सकते हैं? 19 + 1 लिख सकते हैं भाई। 19 और 1 कितने होंगे हमारे? 20 होंगे। और ये चीज़ मैंने आपको सिखा दी है या नहीं भाई? बिल्कुल सिखा दी है। ये वाली चीज़ें तो अभी अभी सिखाई है मैंने आपसे क्या बोला था? सवाल सबसे पहले छोटा स्टार्ट होगा। फ्रैक्शन को हमने गलत फ्रैक्शन को सही करा था, उससे बात को जोड़ा था, जोड़ने से बात को देखिए हमने ये वाली जो टाइप पढ़ी थी, अब इस टाइप से बात को देखो, सब चीज़ इसके अंदर तो आती जा रही हैं। अब इसी तरह से ये सब जितने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सब क्वेश्चनों के अंदर ऐड होते जाएंगे, मतलब जुड़ते जाएंगे। अगर आप सही से करोगे तब, वो भी सही से करोगे तो आप डेफिनेटली यार, अगर आप ये कर पा रहे हो ना, देन यू विल गेट जॉब डेफिनेटली। आई प्रोमिस यू एंड यू प्रोमिस टू मी। आप मुझसे प्रोमिस करो, मैं आपसे करता हूँ। अगर आपकी ये क्लास समझ में आ रही है तो मैथ आपके लिए हार्ड नहीं है। अंडरस्टैंड? चाहे आप कुछ भी समझो उसको, चाहे आप हुआ समझो, चाहे कुछ भी समझो, पर इतनी हार्ड नहीं है अगर आपके ये क्लास समझ में आ रही है तब, वो भी ठीक है। अब मैंने आपको सिखा दिया भाई, ये सिखा दिया मैंने आपको, ये 19 हो गया, 19 से जमा ऐसे लिख दें। और भाई इसको मैंने क्या बताया था? इसको मैंने आपको सिखाया था कि 13 सेम टू सेम ऐसे ही लिख लो। और बात को जो ऊपर वाली संख्या है, ऊपर वाली हमें नीचे वाली संख्या में से घटा देंगे। 13 में से 8 कितने बचे? 5। तो क्या हम इसको 19 जमा मतलब 19 सही 5/13 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमारी शॉर्ट ट्रिक भी देखो, इसमें भी शॉर्ट ट्रिक है यार। अब हर एक क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक देखिए। जो भी परसेंटेज में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन 10 तरीके से सोल्व हो सकता है, बट आपको हर एक क्वेश्चन के मैं 2 टाइप्स तो सॉल्यूशन कराऊंगा। एक डिटेल में कराऊंगा, एक शॉर्ट में कराऊंगा। और जैसे जैसे हम चैप्टर करते जाएंगे वो भी मैं आपको उस ट्रिक से भी सोल्व करना क्वेश्चन को सिखा दूंगा। जैसे कि मैं आपसे बताना चाहूँ कि जो हमारे ना प्रतिशतता जो लेसन है, प्रतिशत या प्रतिशतता, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज, इसके जो क्वेश्चन है ना वो साझेदारी से भी रिलेटेड होते हैं, आयु संबंधी से भी रिलेटेड होते हैं। तो जो क्वेश्चन है आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जो प्रतिशत की जो ट्रिक बताऊंगा। दूसरा आप डिटेल से भी कर सकते हो। तीसरा, जब मैं आपको साझेदारी या दूसरे लेसन पढ़ाऊंगा आपको और ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक मिलेंगी। मतलब क्वेश्चन आपको भाई लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब पेन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। क्या इसमें पेन की ज़रूरत पड़ सकती है? बिल्कुल नहीं पड़ती भाई। देखो एक कम हुआ है यहाँ पर भाई, देखो जो भी हम यहाँ पर जो संख्या होगी उसको हम एक कम करके लिख लेंगे। एक कम करके कैसे करके लिखेंगे? 19 और 8/13 ये लिख लेंगे भाई हम डायरेक्ट। एनी डाउट? नो डाउट यार। मतलब यहां से एक नंबर को कम करके लिख लो, आराम से आपका नंबर वो आ जाएगा। अंडरस्टैंड? जैसे कि डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया और आपको शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ा दिया। शॉर्ट ट्रिक कैसे करना हैगा? शॉर्ट ट्रिक, हाँ भाई एक कम कर लो। और बात को जो मैंने आपको मेथड बताया था, 13 में से 8 गया 5/13, 5/13 बच्चों ये 13 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा, आप 3 माइनस 4/7। पहले शॉर्ट ट्रिक देख लें बच्चों हम। बिल्कुल देखो भाई सर जी, मैंने आपको बताया था यहाँ से एक कम कर दो भाई डायरेक्ट। भाई 3 का 2 कर दो, नीचे है जो है डिनोमिनेटर वो सेम टू सेम लिख दो। 7 में से 4 गए बच्चे 3, मतलब 2 सही 3/7 आएगा इसका। अब डिटेल में भी कर लो अगर चाहो तो आप। भाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 + 1 -4/7, क्योंकि मुझको सभी तरह के बच्चों को सिखाना है इसलिए आपको डिटेल बता रहा हूँ मैं। और अगर आपसे आता भी है तब भी आप करो भाई, तब भी आप करो भाई। कैलकुलेशन फास्ट होगी तो प्रैक्टिस मांगती है मैथ। आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप धुरंधर होते जाओगे मैथ के अंदर।
देन आपका क्या होगा भाई, ये जो तरीका है मैंने आपको सिखा दिया था, 2 सही 7 में से 4 गए 3/7। बस ये है, यही आया था भाई। देखो लॉन्ग से भी हो गया, शॉर्ट से भी हो गया, क्या समस्या है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, 3 क्वेश्चन यहां पर देख लीजिए आप, आपका आ गया 9 माइनस 13/17 आ गया हमारा। तो आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी भाई, जो नंबर है ना यहाँ पर, तो उसको बस एक कम कर दो, एक कम करने के बाद 17 में से 13 गए, 4 बचे और बटे 17, बस इतनी सी बात है, ज़्यादा कोई झोल झमेला नहीं है। कॉन्सेप्ट सही से पकड़ो, आराम से सब सवाल होते जाएंगे। अंडरस्टैंड, आ गया नहीं आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए अब आप, 1304 माइनस 1708 अपॉन 1709 कर लो बच्चों इसको। भाई क्या कॉन्सेप्ट बताया था, 1304 को भाई एक कम कर लो इसमें से डायरेक्ट, 1303 कर लें, और 1709 में 1709 में से 1708 गए, बचा 1 अपॉन 1709। बस इतनी सी बात खाली, और कुछ भी नहीं है। एक कम करो और डायरेक्ट करते जाओ क्वेश्चनों को, है नहीं है कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, अगर आप सही से करते हो तब मेरे प्यारे दोस्तों। यही कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंड गाइज, यही कॉन्सेप्ट है और इससे अलावा कुछ नहीं है। सही से पढ़ो, ईमानदारी से, फुल ईमानदारी से, देन यू विल गेट डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब्स। अंडरस्टैंड गाइज। अब हम अपनी क्लास को विराम करते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो मैं आपको क्लास कराऊंगा वो समथिंग 40 मिनट से 50 मिनट के बीच में कराऊंगा, मतलब 10 क्लास हैं, क्योंकि हर एक बच्चे की 1-1 घंटा बैठने की आदत नहीं होती, तो इसलिए पहले आप 40 से 45 मिनट की क्लासें कराऊंगा, मतलब 6-7 या 5-6 जो भी क्लास है, एटलीस्ट 3 क्लास तो 40 से 45 मिनट के बीच में कराऊंगा। बाद को जो आपकी क्लास होंगी, या 1 हफ्ते बाद भी कह सकते हो, या 3 क्लासों के बाद, कहने का मतलब 3 क्लासों तक तो 40 से 50 के बीच में रहेगी आपकी क्लास है, और बाद को जो आपकी जो टाइमिंग हो जाएगी वो क्लास की, वो हो जाएगी 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, कभी कभी 1.5 घंटा भी आपकी क्लास चलेगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो ठीक है, नाउ जय हिंद और वंदे मातरम मेरे प्यारे दोस्तों।